एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री देख रहे हैं चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स फेनॉल्स एंड ईथर। तो उसका आज लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में जो था 6th लेक्चर उसमें हमने देखे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, उसका पार्ट 1। आज हमें देखना है इसका पार्ट 2। तो दो जो रिएक्शन थे वो कंप्लीट हुए थे, दो रिमेनिंग थे वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल फिनॉल पार्ट 2, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11 ऑफ केमिस्ट्री अल्कोहल्स फेनॉल्स एंड ईथर विथ वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। तो थर्ड रिएक्शन थी रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल। तो इसमें हमें देखने हैं पहली रिएक्शन हम देखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड्स दैट इज़ HX। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हलाइड। उसके बाद हम देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन 2 अल्किन। और लास्ट में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और उसी में हमें देखना है हीटिंग ऑफ कॉपर। तो इतने सारे रिएक्शंस हमें देखने हैं अल्कोहल के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड। तो हाइड्रोजन हलाइड को हम रिप्रेजेंट करते बाय HX, वेयर X इज एनी हलाइड क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्या होगा इसमें, अल्कोहल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हलाइड्स टू फॉर्म द अल्किल हलाइड। ये ऑलरेडी हमने जो चैप्टर नंबर 10 था हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स उसमें ऑलरेडी देखा है हमने। तो क्या होता है यहाँ पे हम रिएक्शन और एक बार देख लेते हैं। आपके बुक में कहा है रेफर द चैप्टर नंबर 10, लेकिन हम देख लेते हैं तीनों रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ HCl। तो क्या होगा HCl के साथ रिएक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स व्हेन ट्रीटेड विद द हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड टू फॉर्म प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्किल हलाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो क्या होंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्या होंगे, रिएक्ट होंगे और प्राइमरी सेकेंडरी क्या बनाएंगे, हलाइड बनाएंगे। तो दोनों का एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। सपोज प्राइमरी अल्कोहल था हमारे पास था CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन हुई HCl के साथ। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH2CH2Cl। ओके, ये हो गया प्राइमरी हलाइड और ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। ओके, सेकेंडरी होगा मतलब क्या होगा, और एक हाइड्रोजन एक ग्रुप से क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो ये हो गया सेकेंडरी। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेकेंडरी बनेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी दोनों अल्कोहल क्या होते, HCl के साथ रिएक्ट होते और क्या बनाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल ही बनाते। तो ये हो गई रिएक्शन विथ HCl। में भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ HCl ऑन अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी का हमने देख लिया कि HCl की क्या एक्शन होगी प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल पे। टर्शरी अल्कोहल पे क्या होगा, देखो टर्शरी अल्कोहल readily react with concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ZnCl2। मतलब अगर ये टर्शरी अल्कोहल है तो यहाँ पे हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और क्या होता है डायरेक्ट क्या होता है, रिएक्ट होता है। सिर्फ क्या है, ये कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, मतलब HCl क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, तब हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो होगा टर्शरी अल्कोहल। मतलब सपोज ऐसा है हमारे पास अल्कोहल टर्शरी, मतलब जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन क्या होगा, 3 ग्रुप से सराउंड होगा। तो ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। इसकी रिएक्शन होगी विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। यहाँ पे ZnCl2 लेने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा, टर्शरी हलाइड ही होगा। यहाँ पे बन जाएगा Cl और ये बन जाएगा H2O। तो टर्शरी की रिएक्शन ऐसे होगी और टर्शरी को हम 3 डिग्री से भी दिखाते। सेकंड देखते हैं रिएक्शन विथ HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो क्या होगा यहाँ पे, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो भी अल्कोहल होंगे तीनों भी, उनको क्या करना पड़ता है, उनको कांस्टेंट बॉइलिंग करनी पड़ती है, मतलब हीट करना पड़ता है विथ 48% ऑफ द
ये कितना होना चाहिए 48% ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तब क्या होता है, हमें करस्पॉन्डिंग अल्किल ब्रोमाइड मिलता है। मतलब अगर प्राइमरी की रिएक्शन करोगे तो प्राइमरी मिलेगा, सेकेंडरी की रिएक्शन करोगे तो सेकेंडरी मिलेगा, टर्शरी की रिएक्शन करोगे तो टर्शरी मिलेगा। तो यहाँ पे होगा प्राइमरी अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद द NaBr एंड H2SO4 देन वो क्या करेंगे, वो फॉर्म करेंगे प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड। तो इन दोनों का यूज़ क्या है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, HBr बनता है। मतलब इन दोनों को ऐड करना है हमें ROH में, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, HBr फॉर्म करेंगे। फिर उसे हमें क्या करना है, हीट करना है ताकि वो क्या हो सके, सॉल्यूशन बॉईल हो सके। तब हमें क्या मिलेंगे, अल्किल ब्रोमाइड मिलेंगे। तो अगर प्राइमरी है तो मैं यहाँ पे एग्जांपल रख रही हूँ CH3CH2OH। अगर इसकी रिएक्शन हम HBr के साथ, मतलब इसे अगर HBr के साथ बॉईल किया जाता है तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH3CH2 और Br। मतलब प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी हैलाइड क्या होगा, फॉर्म होगा। सिर्फ HBr कितना होना चाहिए, 48% होना चाहिए। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ HI। तो HI के साथ क्या होगा, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। अल्कोहल व्हेन हीटेड विद द सोडियम एंड पोटेशियम आयोडाइड इन 95% ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्किल आयोडाइड बनेगा। तो जो HI होगा तो जनरली क्या होता है, ऐसी रिएक्शन दिखाएगा, अल्कोहल फिर हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसे ये दो केमिकल ऐड करोगे तो क्या होगा, अल्किल आयोडाइड क्या होगा, फॉर्म होगा, और इसके साथ क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। अभी हमने 3 देखे, हमने HF नहीं देखा। तो HF क्या होता है, फ्लोरीन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है केमिकल, इसलिए वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। तो अल्कोहल के साथ 3 ही क्या होंगे, हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन होंगी, HCl, HBr एंड HI। HF की रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तो हमने जो 10 चैप्टर था हमारा, उसमें ये सारा देखा था। उसके साथ हमने ये भी देखा था कि इनकी रिएक्शन ऑर्डर क्या होगी, मतलब कौन किसकी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी और किसकी रिएक्शन स्लो होगी। तो जो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड वो होगा HI, उसके बाद होगा HBr और उसके बाद होगा HCl। ओके, मतलब क्या होगा यहाँ पे देखो, जो HCl रिएक्ट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ज़ेरन Cl2, ये तो हमने देखा। एंड जो HBr और HI उनके लिए किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, HI रिएक्शन करेगा, उसके बाद HBr करेगा, और सबसे स्लो रिएक्शन कौन करेगा, HCl। तो ये हो गई उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो सेकंड देखते हैं, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस क्लोराइड। तो आपकी बुक में एक ही रिएक्शन दी थी PCl5 की, बट PCl3 की भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में आता है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट के लिए या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के लिए। तो देखो सबसे पहले होगी रिएक्शन विथ PCl3, इसे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी कहते हैं। तो अल्कोहल जब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है तो करस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा, अल्किल हैलाइड, मतलब अल्किल क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म होगा। और जब वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा अल्कोहल, तब भी वो क्या होता है, तब भी वो क्या बनाएगा, करस्पॉन्डिंग अल्किल क्लोराइड बनाता है। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन ये ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर में 10 चैप्टर में एक बार डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ऐसी रिएक्शन होगी अल्कोहल की विथ फॉस्फोरस हैलाइड। तो 2 रिएक्शन होगी, फर्स्ट विथ PCl3 एंड सेकंड विथ PCl5। तो चलो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। और पहला उन्होंने दिया है द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो पहला है एक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मतलब PCl3 ऑन प्रोपेन टू ओल। तो प्रोपेन टू ओल पे क्या है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की क्या करनी है, रिएक्शन देखनी है हमें। तो चलो देखते हैं रिएक्शन। तो क्या होगा, प्रोपेन टू ओल मतलब प्रोपेन है मतलब 3 की चेन होगी। तो यहाँ पे आएगा CH3
CH2 CH3। सेकंड पोजीशन पे क्या लगाना है, OH ग्रुप लगाना है। ओके, इसकी रिएक्शन हमें करनी है PCl3 के साथ। जब PCl3 के साथ रिएक्शन करनी पड़ती तो ये कितना लेना पड़ेगा, 3 नंबर्स। तो यहाँ पे इनके बीच में रिएक्शन होगी और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, 3CH3 CH2 CH3 और ये जो OH है ये कौन रिप्लेस कर रहा है, क्लोरीन, प्लस यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, H3PO3। दिख रहा है सब लोगों को? ओके, तो ये बाय प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा और ये मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो अभी इसका नाम क्या होगा, इसका नाम था प्रोपेन 2-ओल और ये था फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये हमें मिल रहा है, ये क्या है, 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, क्लोरो, 2 क्लोरो और 3 की चेन है, इसलिए क्या हो गया ये, प्रोपेन। तो ये बन गया 2 क्लोरो प्रोपेन। तो क्या हो गई एक्शन PCl3 की ऑन प्रोपेन 2-ओल पे, तो हमें प्रोडक्ट मिला 2 क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ NaI एंड फॉस्फोरिक एसिड ऑन इथेनॉल। तो सबसे पहले हमें इथेनॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इथेनॉल हम इसे किसे कहते हैं, हम इथेनॉल कहते हैं C2H5 मतलब CH3 CH2OH। ये हो गया इथेनॉल। इस पे हमें रिएक्शन किसकी देखनी है, NaI और क्या है, फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4 की रिएक्शन। तो ये दोनों जब रिएक्ट होते तब क्या बनाते, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है HI। तो HI के प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है NaI एंड H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड। तो मतलब इन दोनों की रिएक्शन ने हमें HI की रिएक्शन देखनी है और क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखना है। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2I और इसके साथ फॉर्म होगा वाटर। तो ये बन गया हमारा इथिल आयोडाइड और ये था हमारा इथेनॉल। जब रिएक्शन में स्टार्टिंग जो प्रोडक्ट दिया जाता है उसका नाम अगर IUPAC है तो आप प्रोडक्ट का नाम भी IUPAC लिखो। अगर स्टार्टिंग प्रोडक्ट का नाम कॉमन है तो आप क्या है, प्रोडक्ट जो आपका स्टार्टिंग रिएक्टेंट का नाम अगर कॉमन है तो प्रोडक्ट का नाम भी क्या करो, कॉमन ही लिखा करो। तो ये हो गया इथिल आयोडाइड। तो नेक्स्ट है एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट ऑन 3-मिथिल ब्यूटेन 2-ओल। लुकास रिएजेंट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ZnCl2 एंड HCl। तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ब्यूटेन है मतलब कितनी की चेन होनी चाहिए, 4 की, 1 2 3 4। तो नंबरिंग मैं इस साइड से कर रही हूँ, 1 2 3 4। ओके, थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथिल मतलब CH3। 2-ओल है मतलब सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप होगा, OH। बाकी क्या है, नॉर्मल चेन है। ओके, इस पे हमें एक्शन देखनी है ZnCl2 प्लस HCl। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट। तो इसके रिएक्शन से क्या होगा, इसके इफेक्ट से मैं प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH3 CH CH CH3। ये CH3 भी वैसे ही रहेगा, यहाँ पे OH क्या है, रिप्लेस कर जाएगा और यहाँ पे Cl आएगा। मतलब ये हो गया। अगर नंबरिंग करेंगे हम तो नंबरिंग करते वक्त क्या करना पड़ेगा, इस साइड से करेंगे 1 2 3 4। तो ये बन गया 2 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन और ये था हमारा 3 मिथिल ब्यूटेन 2-ओल। तो ये होगी उसकी एक्शन। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं फॉर 2 मार्क। एक रिएक्शन पूछी जाती है 2 मार्क के लिए। तो जो थर्ड देखनी है हमें रिएक्शन ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड के लिए फॉर अल्कोहल, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है अल्किन।
तो अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड भी चल सकता है या फिर एल्यूमिना भी चल सकता है Al2O3, इट अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म द अल्किन एंड वाटर। तो यहाँ पे अल्किन फॉर्म होगा, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और इसके साथ वाटर फॉर्म होगा। Dehydration of alcohol is example of beta elimination since OH group from the alpha carbon along with the hydrogen atom from the beta carbon is removed। मैंने आप लोगों को बताया था जिस कार्बन से क्या है OH ग्रुप अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा उसे हम क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। तो ये क्या हो गया, बीटा हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे रिमूवल किसका होगा, इन दोनों का रिमूवल होगा और क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा अल्किन। मतलब ये ब्रेक हो गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, ये ब्रेक हो गया, इसने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो ऐसे क्या होगा, इसे इलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इलिमिनेशन मतलब दो प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, दो जो है बॉन्ड ब्रेक होके एक बॉन्ड बन रहा है दो कार्बन के बीच में, और दो यहाँ से जो होंगे ग्रुप्स हो क्या हुए, इलिमिनेट हो रहे। तो इसे ये एग्जांपल है बीटा इलिमिनेशन। तो बीटा से क्या है, हाइड्रोजन, और अल्फ़ा से OH दोनों भी क्या होंगे, H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। इसे हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, वाटर का लॉस होना। तो यहाँ पे देखो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है इन दोनों के ब्रेकिंग की वजह से। तो डिहाइड्रेशन जो होगा अल्कोहल का उसे हम कहेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अल्सो। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होती है, तो ऑर्डर क्या होती है, अगर टर्शरी प्रेजेंट है तो उसका क्या होगा रेट, मतलब जो ऑर्डर होगी सबसे हायर होगी, फिर सेकेंडरी की और फिर प्राइमरी की। मतलब अगर टर्शरी और सेकेंडरी और प्राइमरी तीनों अल्कोहल दिए और आपको पूछा है कि किसका बीटा एलिमिनेशन फास्ट होगा, तो किसका होगा, सबसे पहले टर्शरी का होगा, उसके बाद सेकेंडरी का होगा, उसके बाद प्राइमरी का होगा। ये ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर 10 चैप्टर में पढ़ा है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए इसके। ओके, अगर इस रिएक्शन में एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट होंगे, मतलब अगर इस साइड में भी कार्बन प्रेजेंट होगा तो ये भी बीटा कार्बन होगा और ये भी बीटा कार्बन होगा, इसके साथ अगर हाइड्रोजन होगा तो ये भी बीटा हाइड्रोजन होगा, ये भी बीटा हाइड्रोजन होगा, तब कौन सी जगह से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ये होगा अकॉर्डिंग टू सेट-जेप रूल। तो सेट-जेप रूल का भी हमने क्या है लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। सेट-जेप रूल आप लोगों को याद होगा कि अगर दोनों साइड में, मतलब इक्विवेलेंट साइड में अगर प्रेजेंट है अल्फ़ा कार्बन के दो बीटा कार्बन, तो क्या होता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, उसके लिए एक रूल था, उसे कहते थे सेट-जेप एम्पिरिकल फार्मूला या फिर सेट-जेप्स रूल। तो रूल क्या था वो, इन डीहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शन, तो ये डीहाइड्रोहेलोजेनेशन ही है, हाइड्रो भी और क्या है, डी हेलोजेनेशन नहीं, एक्चुअली ये इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसे। इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन द प्रेफर प्रोडक्ट इज दैट अल्किन, तो ऐसी अल्किन बनेगी विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्ड। मतलब ऐसे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा जिनमें क्या होंगे, ज़्यादा अल्किल ग्रुप क्या होंगे, डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच होंगे, तो ऐसा बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमें डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपको यह ऑर्डर याद रखनी है। और अगर दो इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे बीटा कार्बन तो सेट-जेप रूल के हिसाब से क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, ये याद रखना है। तो चलो इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन शोइंग मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ब्यूटेन टू ओल। तो ब्यूटेन टू ओल है, मतलब ब्यूटेन मतलब क्या है, 4 की चेन होनी चाहिए, CH3 CH2 CH CH3, क्योंकि 2 ओले तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, OH ग्रुप अटैच होगा। ओके, तो ये बन गया हमारा ब्यूटेन 2 ओल। तो इसकी रिएक्शन हमें देखनी है विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, तो हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा, और इसे हीट भी करना है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर। अभी देखो, जिस कार्बन से OH अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा। तो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 2 लिख रही हूँ
और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले रही हूँ, यहाँ पे 1 ही रहने दे रही हूँ और एक हाइड्रोजन सेपरेट। तो ये बन गया हमारा बीटा, ये भी बन गया हमारा बीटा। तो क्या होगा, एक बार हमें क्या करना है, इन दोनों का एलिमिनेशन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और दूसरी बार क्या होगा, इन दोनों का एलिमिनेशन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आ रहा है समझ में? तो चलो हम 2 प्रोडक्ट लिख रहे हैं। पहला प्रोडक्ट मैं इस साइड में लिख रही हूँ। तो देखो यहाँ पे मुझे मिल रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये बन गया पहला। दूसरा मैं लिख रही हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो यहाँ पे मुझे 2 प्रोडक्ट मिले। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूट 2ENE और इसका नाम होगा ब्यूट 1ENE। अभी हमें डिसाइड करना है इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो सेटजेप के रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जो कार्बन होंगे उन्हें ज़्यादा नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, अल्किल ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो यहाँ पे ये इन दोनों को क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हमें देखना है कि कितने का अल्किल ग्रुप अटैच है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो यहाँ पे कितने अल्किल ग्रुप अटैच है, 2। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस साइड में कोई भी अल्किल ग्रुप नहीं है अटैच, क्योंकि क्या है, दोनों हाइड्रोजन है। और इस साइड में एक ही अल्किल ग्रुप है, कौन सा है वो, C2H5। तो यहाँ पे कितने अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, 1। तो जहाँ पे ज़्यादा हो गए, ये बन गया मेजर प्रोडक्ट और ये बन गया माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, राइट द रिएक्शन शोइंग मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ब्यूटेन 2-ol विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ब्यूटेन 2-ol को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हो, ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। सेटजेप के रूल के हिसाब से क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जो कार्बन अटैच है उन्हें क्या है, मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच है। तो ये बन गया मेजर प्रोडक्ट और ये बन गया माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन टू कन्वर्ट प्रोपेन 1-ol इंटू प्रोपेन 2-ol। मतलब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास है प्रोपेन CH3 CH2 CH2OH है, और इससे हमें कन्वर्ट करना है CH3 CH3OH। ये है हमारा प्रोपेन 1-ol और ये है हमारा प्रोपेन 2-ol। तो ये ग्रुप को उठा के यहाँ पे लिखना है, तो ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ से मिटा दिया और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखना ज़रूरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो इसकी रिएक्शन मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन, या फिर इसे हम डिहाइड्रो हैलोजेनेशन नहीं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम करेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम क्या है, निकाल देंगे। तो ये OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH3 CH, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला है और इसमें से OH निकाला है। तो ये हो गया प्रोपिन, कहते हैं इसे प्रोपिन। तो प्रोपिन बन गया। तो इससे मैंने एक हाइड्रोजन और इससे OH निकाला, मतलब इसमें से H2O क्या हो चुका है, सेपरेट, जिसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अभी इसकी रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन करेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और सेकंड रिएक्शन होगी इसकी वाटर के साथ। मतलब इसमें अगर पानी ऐड करोगे तो क्या है, वापस डिहाइड्रेशन करना है। तो पानी ऐड करोगे तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे अटैच होगा और OH मतलब HOH ऐसा जो होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, ये OH यहाँ पे चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा प्रोपेन 2-ol।
तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, पहले हम करेंगे बीटा एलिमिनेशन या फिर डिहाइड्रेशन, फिर हम करेंगे हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रेशन रिएक्शन। इसकी वाटर के साथ क्या होगी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो आपके जो कैन यू रिकॉल है ऑन पेज नंबर 246, उसमें क्वेश्चन है व्हाट आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को अलग अलग टाइप से क्या कर दिया गया है, डिफाइन किया गया है। सबसे पहली डेफिनेशन है उसकी गेन वन और मोर ऑक्सीजन एटम। तो पहली डेफिनेशन हो गई गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब गेन ऑफ वन और मोर ऑक्सीजन एटम, उसे भी क्या कहते, ऑक्सीडेशन ही कहते। ओके। सेकंड रिएक्शन हो गई लॉस ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। तो लॉस ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम, इसे भी क्या कहते, ऑक्सीडेशन। जब हमने रिडॉक्स रिएक्शन देखा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को हमने डिटेल में देखा था, तब हमने ये डेफिनेशन देखे थे 11th में। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो लॉस ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, उसे भी क्या कहते, ऑक्सीडेशन कहते। या गेन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, उसे भी क्या कहते, ऑक्सीडेशन कहते। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। जब इलेक्ट्रॉन का भी लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। तो हमने देखा था जब हमने रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग देखा था, तब हमने देखा था अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते वक्त किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते थे, और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर रिड्यूस होता था तो उसे हम क्या कहते थे, रिडक्शन कहते थे। तो ये सारे डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन के। तो ऑक्सीडेशन को 6 टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया उसका शॉर्ट में। अभी हमें देखना है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखते हैं। अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग, तो ये 5 केमिकल यूज करके ऑक्सीडेशन हो सकता है। पहला होगा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में PCC कहते हैं। दूसरा है क्रोमिक अनहाइड्राइड। तीसरा है नाइट्रिक एसिड भी यूज़ होता है। चौथा है पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4, और लास्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इतने सारे केमिकल यूज़ करके क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है फॉर अल्कोहल। में भी क्वेश्चन आ सकता है नेम 4 केमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये 5 है, 5 में से 4 कम से कम याद रहने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन लिखे हैं मैंने, तो दोनों रिएक्शन को समझ लेते हैं हम। तो पहली रिएक्शन देखो, प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन ऑन ऑक्सीडेशन विथ CrO3 टू फॉर्म। तो इसे CrO3 मतलब PCCl होगा, PCC होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो इसके साथ अगर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, अल्डिहाइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और अल्डिहाइड क्या हुआ, फॉर्म हुआ। तो इस ऑक्सीडेशन के लिए प्राइमरी के सबसे बेस्ट जो रिएजेंट होगा वो होगा PCC। ओके। तो प्राइमरी अल्कोहल को उसने अल्डिहाइड में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। मतलब जब भी ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ PCC अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। सेकंड, व्हेन कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, potassium dichromate K2Cr2O7 are used as a oxidized primary alcohol. The oxidation does not stop to aldehyde stage। मतलब यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, ये प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए था, ये कैरी फॉरवर्ड होता है और क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना देता है। तो ये क्या है,
एक स्टेप की रिएक्शन होनी चाहिए थे, लेकिन अगर इनको हम यूज़ करते तो ये रिएक्शन क्या होती है, दो स्टेप की होती है। मतलब यहाँ पे रिएक्शन रुकती नहीं, आगे भी रिएक्शन क्या होती है, कैरी फॉरवर्ड होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है। इसलिए क्या कहा जाता है, PCC इज़ द बेटर रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो ये रिएक्शन ऐसी चली जाएगी, प्राइमरी अल्कोहल है ये। अगर ये तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट यूज़ किया तो अल्डिहाइड फॉर्म होगा, लेकिन रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी, रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होके क्या फॉर्म करेगी, फर्दर ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अभी देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगो डी हाइड्रोजनेशन ऑन ऑक्सीडेशन विथ द क्रोनिक इसकी डिहाइड्रेशन होगा विथ क्रोनिक अनहाइड्राइड। तो क्रोनिक अनहाइड्राइड को CrO3 से क्या करते, रिप्रेजेंट करते। ब्रैकेट में O का मीनिंग क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है कीटोन। तो पहले क्या हुआ था, जब प्राइमरी का PCC के साथ ऑक्सीडेशन हुआ था तो हमें मिला था अल्डिहाइड। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कीटोन। यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है, इट इज सराउंडेड बाय 2 अल्किल ग्रुप। तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल से हम क्या बनेगा, यहाँ पे कीटोन बनेगा। जो टर्शरी अल्कोहल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज। मतलब यहाँ पे अगर और एक R ग्रुप है तो इसका जो ऑक्सीडेशन होगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। On oxidation with strong oxidizing agent at high temperature, tertiary alcohol breaking of कार्बन बॉन्ड, तो उसका कार्बन बॉन्ड ही ब्रेक होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम दैन द स्टार्टिंग टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनते, लेकिन ये बड़ा रिएजेंट था तो वो छोटे छोटे क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइजेशन एट रूम टेम्परेचर क्या है, डिफ़िकल्ट है। अगर करना भी है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तब क्या होता है, तब एक्चुअल ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए था, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। कौन सा, कार्बन कोई भी एक कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या बनता है, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसलिए टर्शरी अल्कोहल का पॉसिबल नहीं है ऑक्सीडेशन। मतलब किसी भी केमिकल को हमें ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करना है तो उसका कौन सा फॉर्म प्रेजेंट होना ज़रूरी है, टर्शरी फॉर्म होना ज़रूरी है। तो हमारे पास अभी एक क्वेश्चन है फ्रॉम योर एक्सरसाइज, राइट IUPAC नेम फॉर अल्कोहल हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C4H10O। इसका हमें ऐसा IUPAC नेम और ऐसा केमिक फार्मूला लिखना है जिसका ऑक्सीडेशन ना हो, जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है ऑक्सीडेशन से, और विच रेजिस्ट द फॉरवर्ड द ऑक्सीडेशन। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब भी वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन की तरफ उसकी रिएक्शन क्या होगी, न्यूट्रल होगी। मतलब उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो चलो अभी इसका ऐसा हमें टर्शरी अल्कोहल बनाना है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो ये बन गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये बन गया थर्ड कार्बन, और ये बन गया फोर्थ कार्बन। ओके, तो ये बन गया, ये जो कार्बन है ये क्या हो गया, टर्शरी। 3 ग्रुप से क्या हो चुका है, सराउंड। इसे मैं यहाँ पे OH लगा देती हूँ, यहाँ पे लग जाएगा CH3, यहाँ पे लग जाएगा CH3, यहाँ पे लग जाएगा CH3। चलो देखते हैं कि नंबर बराबर है क्या। 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन 10 हाइड्रोजन, 3 + 3 + 3 9 + 1 10। इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं, 1 2 3, क्योंकि उन्होंने IUPAC नेम भी पूछा है। तो देखो सेकंड पोजीशन पे एक क्या है, सब्सटीट्यूएंट है CH3, मतलब वो क्या हो गया, मिथिल। 1 2 3 की चेन है, मतलब क्या हो गया ये, प्रोपेन। और सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, OH है, तो 2 ओल। मतलब C4H10O का कौन सा फॉर्म होगा, 2 मिथिल प्रोपेन 2 ओल, ऐसा फॉर्म होगा जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। और टर्शरी अल्कोहल का क्या है, डिफ़िकल्ट होता है ऑक्सीडेशन, इजीली ऑक्सीडेशन होता नहीं।
अगर करना भी है तो क्या करना पड़ता है, बहुत हायर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, तब वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। तो 2 मिथिल प्रोपेन 2 ओल फॉर द मोलिकुलर फार्मूला C4H10O, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये टर्शरी अल्कोहल है। बेस और एक क्वेश्चन है, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटेन 1 ओल विद द अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। अभी जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है वो कौन सा यूज़ करना है, हमें KMnO4 यूज़ करना है। तो चलो देखते हैं KMnO4 के साथ रिएक्शन। तो हमें ऐसी रिएक्शन देखनी है, ब्यूटेन 1 ओल विथ KMnO4। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर लिखना होगा। ब्यूटेन मतलब 4 की चेन होनी चाहिए और फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे अटैच होगा OH ग्रुप। तो ये हो गई 4 की चेन, तो इस साइड बढ़ाती हूँ मैं चेन और यहाँ पे लग गया OH, तो ये हो गया ब्यूटेन 1 ओल। 1 2 3 4 4 की चेन है, इसलिए ब्यूटेन और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, OH, तो ये हो गया OL। तो इसकी रिएक्शन हमें करनी है फर्स्ट KMnO4 के साथ। तो KMnO4 क्या है, एक इसके साथ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा अल्कोहल का। ओके, तो ये क्या है, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन को कैसे लिखते हैं, ऐसे O भी लिखते हैं या पूरा ऑक्सीडेशन वर्ड भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और एक CH2 आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ब्यूटेनॉल में। ओके, ये क्या है, अल्डिहाइड और कीटोन है। अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, ये रिएक्शन क्या होती रहती है, आगे भी होगी। क्यों, ये रिएक्शन हमने अभी देखा था कि ये रिएक्शन क्या होती है, आगे भी होती है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या है, जब प्राइमरी अल्कोहल के साथ ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होती, रिएक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड होती है और आगे क्या बनता है, आगे बनता है एसिड। तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो इसे हम कहेंगे ब्यूटानोइक एसिड। तो ये हो गया ब्यूटानोइक एसिड। तो ये ऑक्सीडेशन था ब्यूटेन 1 ओल का विथ KMnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। सिर्फ रिएजेंट का नाम लिखना है। तो पहली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन होगी। अल्कोहल पहले किस में कन्वर्ट होंगे, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे और ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप न होके क्या फॉर्म करेगी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगी। अभी हमने देखा था उसका एग्जाम्पल रिएक्शन विथ KMnO4। तो यहाँ पे हम कौन कौन से रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, तो हम रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, पहला यूज़ कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ भी सेम रिएक्शन होती है। तो पहला होगा नाइट्रिक एसिड, उसके बाद होगा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसको HNO3 लिखते हैं नाइट्रिक एसिड को। और उसके साथ साथ और क्या यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो इतने 3 रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हो, तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट यूज़ कर सकते हो। तब अल्कोहल क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। पहले अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, रिएक्शन वहाँ पे स्टॉप नहीं होगी, दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे रिएजेंट आइदर नाइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हो, KMnO4 यूज़ कर सकते हो या फिर K2Cr2O7 यूज़ कर सकते हो। सेकंड हमें रिएजेंट का नाम लिखना है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड। अभी सिर्फ अल्डिहाइड मतलब एक ही प्रोडक्ट चाहिए प्राइमरी अल्कोहल से, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे रिएजेंट यूज हो सकता है PCC मतलब पिरिडीनियम
क्लोरोक्रोमेट, और हम दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं जिसे कहते हैं क्रोमिक अनहाइड्राइड। इन दोनों को अगर यूज़ करोगे तो 2 स्टेप की रिएक्शन नहीं होगी। प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे CrO3 ऐसा भी लिखते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, क्रोमिक अनहाइड्राइड और CrO3। तो यहाँ पे ये यूज़ होगा। नेक्स्ट है बेंजील अल्कोहल टू बेंजानोइक एसिड। तो बेंजीन अल्कोहल मतलब क्या होगा, अल्कोहल ही है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू बेंजानोइक एसिड, मतलब यहाँ पे क्या होगा COOH। तो इसके लिए भी 2 स्टेप की रिएक्शन होगी। पहले ये क्या होगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और अल्डिहाइड की पे रिएक्शन स्टॉप न होके क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। तो कौन सा रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते HNO3 भी यूज़ कर सकते, K2Cr2O7 भी यूज़ कर सकते, या फिर KMnO4 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द बेंजानोइक एसिड। नोइक एसिड मतलब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 3 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्या कर रहा है, जब अब उसकी रिएक्शन सोडियम, हमें पता है एक्टिव मेटल होते हैं, अल्कली मेटल, इसके साथ आप जब रिएक्शन करते हो तो ये क्या फॉर्म करता है, ये हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, लिबरेट करता है। हाइड्रोजन गैस में लिबरेशन का मीनिंग क्या होता है, इसमें क्या होगा, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, OH ग्रुप प्रेजेंट। जहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है वो इंडिकेट करता है कि अल्कोहल हाइड्रोक्स OH ग्रुप क्या होगा, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। आगे सुनो, इफ़ it form aldehyde having the molecular formula C2H4O on oxidation with pyridinium chlorochromate। यही क्या कर रहा है, PCC के साथ ऑक्सीडेशन होके क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू C2H4O में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, आगे सुनो, ऑन ऑक्सीडेशन बाय द PCC नेम द कंपाउंड एंड गिव द इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो उस कंपाउंड का हमें नाम भी लिखना है और उसका केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। तो अभी देखो ये बन रहा है, क्या बना रहा है, पहले बना रहा है वो अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का ये जो केमिकल फार्मूला है, तो इस केमिकल फार्मूला से कौन सा अल्डिहाइड बन सकता है वो देखना है हमें पहले। तो ये C2H4O, तो अल्डिहाइड मतलब ये क्या होगा, फिक्स होगा। ओके, तो एक कार्बन हट गया, एक हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन भी हट गया, बाकी कौन रहा है, ओनली CH3। तो आपका अल्डिहाइड क्या होगा, ये होगा। ये अल्डिहाइड हमें जिससे मिलेगा वो क्या है, अल्कोहल है। अभी वो कौन सा अल्कोहल हो सकता है, 2 कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल होगा वो। तो यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे 3 चाहिए, OH। तो इस अल्कोहल से क्या करे होगा, PCC ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा, अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पे भी यही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 OH। जैसे रिएक्शन होगी Na के साथ, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे 2 मोल यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि ये 2 मोल है। ट्वाइस ऑफ CH3 CH2 ONA, ये प्लस है ये माइनस है, और H2 गैस क्या होगा, लिबरेट होगा। मतलब आपका जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो स्टार्टिंग कंपाउंड क्या होगा, इथिल अल्कोहल। उसका नाम क्या होगा, इथिल अल्कोहल। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो। पहला क्वेश्चन था, अ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड गिविंग हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। तो इथिल अल्कोहल ऐसा कंपाउंड है जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन गैस क्या करता है, लिबरेट करता है। सेकंड का कंडीशन थी, इट फॉर्म अल्डिहाइड हैविंग द फार्मूला C2H4O विथ ऑक्सीडेशन विथ PCC। तो ये भी हो रहा है, ये जो इथिल अल्कोहल है जब PCC के साथ ऑक्सीडेशन करता है तो ये अल्डिहाइड फॉर्म करता है, और इस अल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, C2H4O। चाहिए तो देखो 2 कार्बन
3+1 4 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो ये अल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। नेम द कंपाउंड, तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? इथिल अल्कोहल, और दोनों के इक्वेशन भी यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट है हीटिंग विथ कॉपर मेटल। When vapors of various type of alcohols are passed over the hot copper, the following reactions are observed। मतलब जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल है उनके वेपर्स अगर हम कॉपर के सरफेस पे, कॉपर अगर सॉलिड स्टेट में है उसके सरफेस पे अगर हम क्या करते हैं, पास करते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के लिए ये रिएक्शंस हमें ऑब्जर्व होते। तो देखो पहले प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या होगा, कॉपर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 573 केल्विन यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद है जब सेकेंडरी अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन होगी, सेम कॉपर एट 573 केल्विन ऑक्सीडेशन ही होगा यहाँ पे, ये किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में कन्वर्ट होता है। और जब टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन होती है, टर्शरी अल्कोहल की, यहाँ पे कॉपर और 573 केल्विन ही क्या होगा टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता। अभी हमने देखा था कि टर्शरी अल्कोहल जो होते उनका ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता, तो यहाँ पे कॉपर के प्रेजेंस में इसका क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या है, इसमें से H2O मोलिक्यूल क्या होगा, निकल जाएगा। तो H2O मोलिक्यूल निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH ये क्या होंगे, रिमूव होंगे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रह गए, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, अल्किन फॉर्म हो गया। तो ये इफेक्ट होता है। मे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द एक्शन ऑफ कॉपर ऑन प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी। तो प्राइमरी अल्कोहल पे क्या इफेक्ट होगा, ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। सेकेंडरी अल्कोहल पे क्या इफेक्ट होगा, ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। और टर्शरी में क्या होगा, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन H2O मोलिक्यूल रिमूव होकर ये क्या होगा, अल्किन में कन्वर्ट होगा। तो इस पर क्वेश्चन है कॉपर पे, व्हाट हैपन व्हेन प्रोपेन 2-ol इज हीटेड एट 573 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो प्रोपेन 2-ol दिया है उन्होंने, तो प्रोपेन हमें पता है, प्रोपेन मतलब क्या होगा, CH3 CH2 CH3, 3 की चेन होनी चाहिए, और सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप। तो ये हो गया प्रोपेन 2-ol। उन्होंने कहा है इसे हमें हीट करना है एट 573 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो इसका इस पर क्या इफेक्ट होगा, ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन है। तो क्या इफेक्ट होगा इस पर, तो इस पर इफेक्ट ये होगा कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द प्रोपेनॉन में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ये CH3 वैसे ही रहेगा, ये बीच का, सॉरी यहाँ पे एक ही चाहिए, ये बीच का और ये साइड वाला CH3, और जहाँ पे O था वहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये एक अल्डिहाइड है या कीटोन है, ये कीटोन है, क्योंकि ये क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। तो कीटोन के लिए क्या नाम आता है, तो इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेनोन। ओके, तो इसे हम कहेंगे प्रोपेनोन। तो ये क्वेश्चन था। तो क्या लिखोगे, व्हेन प्रोपेन 2-ol इज हीटेड एट 573 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, प्रोपेनोन इज फॉर्म। तो ये रिएक्शन ऐसे होगी। तो ये प्रोपेनोन क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा और रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होगी। CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 ये कीटोन है, इसका नाम है प्रोपेनोन। ये बनेगा प्रोपेन 2-ol से जब हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन। ये सेकेंडरी अल्कोहल था, इसलिए क्या बना, कीटोन बना। नेक्स्ट हमें देखना है रिएक्शंस फॉर फेनॉल। उससे पहले एक क्वेश्चन हमेशा आता है, व्हाई डज फेनॉल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मोर रेडिली एज कम्पेयर टू बेंजीन। मतलब बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता, बट फेनॉल क्यों दिखाता है। तो इसका आंसर होगा, फेनॉल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मोर रेडिली एज कम्पेयर टू बेंजीन बिकॉज फिनॉल कंटेन OH ग्रुप। फिनॉल रिंग में होता है, वो क्या करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या होती है, डायरेक्ट क्या हो सकता है, कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन दिखा सकता है। तो आज अभी हमें देखने हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो इसमें हमें इतने रिएक्शंस देखने, टोटल 6 रिएक्शन। पहला हमें देखना है हैलोजेनेशन ऑफ द फेनॉल। तो इसमें हमें देखनी है रिएक्शन विथ Br2 इन वाटर।
फिर देखना है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे विद डाइल्यूट HNO3। फिर है सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2। उसके बाद है राइमर टाइमन रिएक्शन, ये भी हमें देखनी है। उसके बाद हमें देखना है कोल्ब रिएक्शन, और बाद में लास्ट में हमें देखना है ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते। सबसे पहले देखेंगे हैलोजिनेशन ऑफ फेनॉल। तो फर्स्ट रिएक्शन देखते रिएक्शन ऑफ फेनॉल, हैलोजिनेशन ऑफ फेनॉल। तो यहाँ पे देखो फेनॉल है, फेनॉल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, हैलोजन Br2 एक हैलोजन है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये जो पोजीशन होंगे ये कौन से पोजीशन होंगे, देखो ऑर्थो मेटा प्यारा, ऑर्थो मेटा प्यारा। मतलब जो ऑर्थो और प्यारा पोजीशन है वो क्या हो रही है, ओपन हो रही है फॉर द सब्सटीट्यूएंट। मेटा पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फेनॉल जब Br2 के साथ रिएक्ट होगा तो हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फेनॉल फॉर्म होगा। तो फेनॉल रिएक्ट विथ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन टू गिव्स 2,4,6 ट्राइब्रोमो फेनॉल। इसे क्लोरीन के साथ भी सेम रिएक्शन हो सकती, मतलब आप सिर्फ यहाँ पे Br2 नहीं, यहाँ पे हम Cl2 भी यूज़ कर सकते। अगर Cl2 यूज़ किया तो क्या होगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा, यहाँ पे भी Cl लग जाएगा, और यहाँ पे भी Cl लग जाएगा, और ट्राई ब्रोमो की जगह पे कौन सा नाम आएगा, ट्राई क्लोरो, और यहाँ पे HCl फॉर्म होगा। मतलब ये रिएक्शन किसके साथ हो सकती है, Br2 के साथ भी हो सकती है एंड Cl2 के साथ भी हो सकती है, दोनों के लिए रिएक्शन पॉसिबल है। इसे कहेंगे हैलोजिनेशन ऑफ फेनॉल। फ्लोरीन के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और आयोडीन का ऑक्सीडेशन मतलब एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा है, तो उसमें भी इतना ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस नहीं है। प्रोडक्ट इन दोनों के साथ ही क्या होते हैं, ज़्यादा चांसेस में प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। हैलोजिनेशन की एक और रिएक्शन होगी, इफ़ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द सॉल्वेंट ऑफ लोअर पोलैरिटी दैन वाटर। वाटर से भी कम पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट जो होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे CH2 लिखा है, ये वैसे ही हम CCl4 को भी यूज़ कर सकते हैं सॉल्वेंट को, CHCl3 को भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो गया क्लोरोफॉर्म। तो इनकी जो होगी पोलैरिटी ये वाटर से भी कम है, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर उनके साथ रिएक्शन हुई तो दो सेपरेट प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा हमें ऑर्थो और प्यारा क्या है, ब्रोमोफिनॉल का। मतलब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल यहाँ पे नहीं बन सकता। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे, कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे, और जो सोल्यूशन होगा दोनों का मिक्सचर होगा। अगर हमने सॉल्वेंट वाटर से कम पोलैरिटी वाले यूज़ किए तो इन तीनों में से किसी एक को भी यूज़ कर सकते, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड CH2। तो इन तीनों में से, तो इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, तो ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा ये, और ये होगा मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल। फेनॉल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर टू गिव्स द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये नाइट्रिक एसिड है, इसे मैंने थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखा क्योंकि हमें कौन सा ग्रुप चाहिए, हमें ये ग्रुप चाहिए जिसे नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। तो ये HNO3 है नाइट्रिक एसिड। तो ये ग्रुप एक बार क्या होगा, यहाँ पे ज्वाइन होगा, और दूसरी बार यहाँ पे ज्वाइन होगा। तो यहाँ पे बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये क्या होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। बट यही रिएक्शन अगर हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड तो क्या होगा, ये अभी यूज़ किया है, ये डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या होगा, यहाँ पे दो का मिक्सचर, तो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये मिक्सचर मिलेगा, ओके। बट डाइल्यूट की जगह पे अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड जो नाइट्रिक एसिड है उसे अगर यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। वो कौन सा होगा, देखो। तो ये जो तीनों ग्रुप है एक ही इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पे एक लग जाएगा NO2 और यहाँ पे एक लग जाएगा NO2। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, इसे पिक्रिक एसिड भी कहते, येलो कलर का होता है ये, या इसका नाम हो सकता है
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। तो इसे पिक्रिक एसिड कह सकते हो या फिर ट्राई नाइट्रोफेनॉल कह सकते हो। तो यहाँ पे ये 3 नंबर यूज़ होंगे 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप ज्वाइन करने, प्लस यहाँ पे क्या होगा, वाटर सेपरेट होगा। तो फिनॉल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल अल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पे पिक्रिक एसिड में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होगा, फिनॉल की रिएक्शन आपको करनी है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तब आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, उससे हम क्या कहेंगे, पिक्रिक एसिड। थर्ड रिएक्शन हमें देखनी है सल्फोनेशन ऑफ फेनॉल। फेनॉल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर गिव्स ऑर्थोफिनोसल्फोनिक एसिड। तो रूम टेम्परेचर मतलब 293 केल्विन पे अगर हम यूज़ करते हैं इसे, तो ये क्या होगा, ऑर्थोफिनोसल्फोनिक एसिड ये फॉर्म होगा। एंड जैसे ही हम 373 केल्विन टेम्परेचर करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, प्यारा फिनॉल सल्फोनिक एसिड। तो यह फिनॉल सल्फोनिक एसिड है, ये रह गया, तो ये फॉर्म होगा। अभी देखो जो H2SO4 था उसे थोड़ा सा स्प्लिट कर लिया है मैंने, तो इसे हमने ऐसे लिखा HOSO3H। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ग्रुप क्या है, एक बार यहाँ पे ज्वाइन होगा और एक बार क्या होगा, यहाँ पे ज्वाइन होगा। तो दोनों सेपरेट, मतलब यहाँ पे कब ज्वाइन होगा, 293 केल्विन टेम्परेचर पे, एंड 373 केल्विन टेम्परेचर पे कौन से पोजीशन पे अटैच होगा, प्यारा पोजीशन पे अटैच होगा। तो यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट मिल सकते। तो मे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आपको ये दोनों भी आंसर लिखने हैं, 293 एंड 373 केल्विन वाला यहाँ पे इस पोजीशन पे और यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या होगा, जो है सल्फोनिक ग्रुप है वो अटैच होगा। नेक्स्ट रिएक्शन फोर्थ वन, राइमर टाइमन रिएक्शन। तो देखो क्या है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म है, इन एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, फॉलो द हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले होगा हाइड्रोलिसिस विथ एसिड। तो एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस होगा, फिर NaOH ऐड करोगे तो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। फिर इसमें से अगर CH3O+ के साथ रिएक्शन करोगे तो ये ग्रुप क्या होगा, OH क्या कर लेगा, इसे रिप्लेस कर लेगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ये सैलिसल्डिहाइड। ओके, तो सैलिसल्डिहाइड फॉर्म होगा। यहाँ पे CHCl3 यूज़ किया है तो ये फॉर्म हुआ। अगर यहाँ पे हम क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब CCl4 अगर यूज़ फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे राइमर टाइमन रिएक्शन। तो आपको याद रखना है, राइमर टाइमन रिएक्शन मीन्स द व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ दिस क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे राइमर टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन है कोल्ब रिएक्शन। तो द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड है, जहाँ पे OH की जगह पे क्या लग जाता है, ONA। कब होगा ये, जब इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करेंगे फिनॉल की, तब। तो सोडियम फिनॉक्साइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी एट 398 केल्विन टेम्परेचर अंडर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फॉलो द एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे होगा एसिड हाइड्रोलिसिस होगा और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सैलिसिलिक एसिड। इससे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। मतलब ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसकी ये मेन ग्रुप होता है, हमें पता है, हमने जब ग्रुप का नंबरिंग देखा था हमें पता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका फर्स्ट नंबर होता है। मतलब अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो फर्स्ट पोजीशन किसे मिलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसे अगर हम फर्स्ट पोजीशन देंगे तो ये सेकंड नंबर पे चला जाएगा, मतलब ये ऑर्थो पोजीशन होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसे कहेंगे। दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल्ब रिएक्शन।
मतलब सोडियम फिनॉक्साइड कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 398 केल्विन टेम्परेचर एंड 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कोल्ब रिएक्शन कहा जाता है। आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन कोल्ब रिएक्शन। तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है, CO2। तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोफाइल इन द कोल्ब्स रिएक्शन। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग केमिकल है, मतलब ये क्या होगा, एक फिनॉल से भी ज़्यादा रिएक्टिव केमिकल है। तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, उसके साथ भी क्या करता है, प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल। तो इसे प्रिपरेशन ऑफ बेंजोक्विनोन भी कहते हैं। व्हेन फिनॉल इज ऑक्सीडाइज विद द क्रोमिक अनहाइड्राइड, जिसे हम CrO3 कहते हैं, या इसके अलावा सोडियम डाइक्रोमेट भी यूज़ कर सकते हो, Na2Cr2O7, या फिर H2SO4 भी यूज़ कर सकते हो। तीनों में से कोई भी एक केमिकल यूज़ करोगे तो भी ऑक्सीडेशन होगा। और ये फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिनॉल कन्वर्ट होगा इनटू द पैरा बेंजोक्विनोन। तो ये पैरा पोजीशन है, तो दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो इसे क्या कहते हैं, क्विनोन कहते हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या कन्वर्ट होगी, इनटू द पैरा बेंजोक्विनोन में। तो मे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट प्रिपरेशन ऑफ बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन का प्रिपरेशन क्या है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन। तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट है दो रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। तो इसे प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोहेक्सानॉल भी कहते हैं। फिनॉल ऑन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स द साइक्लोहेक्सानॉल। इन दिस रिएक्शन मिक्सचर ऑफ वेपर ऑफ फिनॉल एंड द हाइड्रोजन इज पास ओवर निकेल कैटलिस्ट। तो इन दोनों के वेपर को क्या है, निकेल की जो मेटल है उस कैटलिस्ट पे क्या किया जाता है, पास किया जाता है एट 433 केल्विन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फेनॉल। तब क्या प्रोडक्ट बनता है, साइक्लोहेक्सानॉल। तो साइक्लोहेक्सानॉल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, मतलब जो भी डबल बॉन्ड थे सारे डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक होंगे। मतलब यहाँ से एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, अटैच होगा। तो टोटल कितने, 6 हाइड्रोजन अटैच होंगे और डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक होंगे। तो फिनॉल से क्या बनेगा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सानॉल बनेगा। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फेनॉल। तो इसे क्या है, फेनॉल से क्या बन जाता है, यहाँ पे बेंजीन बनता है। मतलब फेनॉल है तो रिडक्शन होगा इसका इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, और ये किस में कन्वर्ट होगा, इनटू द बेंजीन। बेंजीन मतलब OH प्रेजेंट नहीं होगा और ZNO क्या हो जाएगा, सेपरेट होगा। तो फेनॉल का कन्वर्जन रिडक्शन की वजह से किस में होता है, बेंजीन में होता है। तो मे भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ फेनॉल कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। तो आपको लिखना है व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट। डस्ट मतलब एकदम फाइन पाउडर के फॉर्म में होता है। इट गेट रिड्यूस टू जिंक डस्ट, और रिड्यूस होके क्या किस में कन्वर्ट होता है, बेंजीन में कन्वर्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। हमने सारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है सारे कवर कर लिए। यहाँ पे अल्कोहल और फिनॉल का जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। अभी हमें ईथर स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ईथर। पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर, उसके बाद उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जो रिएक्शन है उनकी प्रैक्टिस कीजिए लिख के। खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।